कि जो ब्राह्मण मांस नहीं खाएगा वह 21 जन्मों तक पशु जोनि में पैदा होगा। ये मनुस्मृति के 64वें श्लोक में लिखा हुआ है। यदि शूद्र किसी वेद को पढ़ते सुन ले तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा या लाख डाल देना चाहिए। ब्राह्मण चाहे अयोग्य हो उसे न्यायाधीश बनाया जाए, नहीं तो राज मुसीबत में फंस जाएगा। मांसाहार करने से बाघिन में जन्म होता है, दही खाने से बिल्ली में जन्म होता है। उस दिन अगर महिलाएं दही खाएगी तो बिल्ली में जन्म होगा। मिठाई खाने से चींटी में। अरे जब आप क्षत्रिय हैं तो अखिलेश यादव जी का कुर्सी क्यों शुद्ध करवाया जाए गंगा जल से और गौमूत्र से? जोगी जी भी तो क्षत्रिय थे ना। तो एक क्षत्रिय जब उठ के गया, दूसरा क्षत्रिय कुर्सी पर बैठा तो गंगा जल और गौमूत्र से शुद्ध करवाया गया। आपकी औकात तो गाय के मूत्र से भी कम है कि इस हिंदू व्यवस्था में ऊंच और नीच लोग पैदा होते हैं। कीजिए गर्व कि यहाँ 4 वर्ण है जिसमें सब एक दूसरे से ऊंच और नीच है। इस पर गर्व कीजिए। इसीलिए कहो कि हम हिंदू हैं। सुनिए, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे, पढ़ लीजिएगा जाके। और अगर गलती होगा तो हमको बुला के 4 जूता मारिएगा, बोलिए कि आप गलत बोल रहे थे। कि जग के समय नारी, कुत्ते व शूद्र को देखना नहीं चाहिए। वही नारी उत्तम है जो पुत्र को जन्म दे। जो पुत्र को जन्म न दे, उस नारी को क्या करना चाहिए? उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। करो गर्व कि हम हिंदू हैं। ये बड़े विद्वान लोग जो अपने को भगवान का पुत्र कहते हैं, देव पुत्र है लोग। पत्नी एक से अधिक पति ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन पति चाहे तो कितनी भी पत्नियां रख सकती है। इसका गवाह भी है महाभारत में, रामायण में दशरथ जी है ना, सभी लोग गवाह हैं कि केवल सुंदर पत्नी ही अपने पति का प्रेम पाने की अधिकारनी है, जो सुंदर है। बात बाकी नहीं कि नारी अशुभ है। जग के समय नारी कुत्ते व शूद्र को देखना नहीं चाहिए, अर्थात नारी और शूद्र कुत्ते के समान है। मनु ने ब्राह्मणों को संपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अधिकार दिया है। वह तीनों वर्णों से बलपूर्वक धन छीन सकता है अथवा चोरी कर सकता है। ये मनुस्मृति का लाइन है, सब हम अलग से नहीं बोल रहे हैं। कि जो ब्राह्मण मांस नहीं खाएगा वह 21 जन्मों तक पशु जोनि में पैदा होगा। ये मनुस्मृति के 64वें श्लोक में लिखा हुआ है। यदि शूद्र किसी वेद को पढ़ते सुन ले तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा या लाख डाल देना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ब्राह्मण चाहे अयोग्य हो उसे न्यायाधीश बनाया जाए, नहीं तो राज मुसीबत में फंस जाएगा। ये गरुड़ पुराण की रचना इन लोगों ने की है। और उस गरुड़ पुराण में ये जितना भारत के अंदर में बहुजनों के ऊपर, SC ST OBC के ऊपर ये ढोंग और पाखंड जो लादा गया है, वो सब गरुड़ पुराण के अंदर में लिख दिया गया है। उसी के आधार पर आपकी सामाजिक व्यवस्था चल रही है और आप उसी के आधार पर चल रहे हैं। अरे जब आप क्षत्रिय हैं तो अखिलेश यादव जी का कुर्सी क्यों शुद्ध करवाया जाए गंगा जल से और गौमूत्र से? जोगी जी भी तो क्षत्रिय थे ना। तो एक क्षत्रिय जब उठ के गया, दूसरा क्षत्रिय कुर्सी पर बैठा तो गंगा जल और गौमूत्र से शुद्ध करवाया गया। आपकी औकात तो गाय के मूत्र से भी कम है। आप हिंदू हैं ना? हैं, बिल्कुल। तो हिंदू हैं तो ये 4 वर्ण को भी मानिएगा ना कि नहीं मानिएगा? मानिएगा। अगर हिंदू रहना है तो मानिएगा ना। तो ये 4 वर्ण में ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय उससे नीचे, वैश्य उससे नीचे, सबसे नीचे शूद्र। ब्राह्मण जाति भी है, वर्ण भी है। क्षत्रिय जाति भी है और वर्ण भी है। वैश्य जाति भी है और वर्ण भी है। और शूद्र में 6743 जाति है। गर्व से कहिए कि हम 6743 जात में बटे हुए हैं। कहिए गर्व से कि हम हिंदू हैं। अब भी अगर गर्व करते हैं तो आपके पढ़ने लिखने पर लानत है कि आप पढ़ाई लिखाई किए। उस ग्रंथ को आप लाल कपड़ा में डाल के लपेट कर अगरबत्ती जला रहे हैं दिन रात, आप पाठ कर रहे हैं। तो जरा आगे भी सुन लीजिए, आपको सुना देते हैं। साथियों, एक बात, अभी तीज गुजरा है। हमारी महिला लोग खूब तीज करती है ना। अरे भाई, दिमाग कहाँ रखते हो? अब तो पढ़ाई लिखाई हो गया। और वैसी महिला जो पढ़ी लिखी है वो अपने सब किताब पढ़ लेती है तीज का, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है जरा समझने का कोशिश क्यों नहीं किया? क्या है पढ़े लिखे भाई? आपके माता पिता जो आपके ऊपर पैसा खर्चा किए पढ़ाने लिखाने का, लगता है वो नाजायज चला गया हमारे समझ से।
मैंने देखा तीज के दिन जब हम हॉस्पिटल से रात को थोड़ा लेट से निकल रहे थे, तो देखिए कि रोड पर तो इतनी भीड़ लगी हुई है कि लोग टहल रहे हैं। अरे भाई क्यों टहल रहे हैं भाई? तो सुने कि बलू अजगरी में जन्म होगा अगर आज सो जाएंगे तो हमने तो हकीकत किया कि भाई ऐसा कहा है लिखा हुआ कहीं। तो उस किताब का एक पन्ना देखिए, आप लोग को दिखाते हैं जरा। हरतालिका तीज व्रत किताब का ये पन्ना है, मैंने फोटो कॉपी लेकर आया है उसका, इसमें फोटो खींच लिया उसी किताब से। पहले ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है और उस संस्कृत का मैं हिंदी सुना देता हूँ। संस्कृत तो हमारे लोग समझते नहीं है, वो देवताओं की भाषा है, सिर्फ देवता समझते हैं, देवता के अलावा कोई नहीं समझता है। हमारे लोग सुनते रहते हैं, वो गाली दे रहा है कि आपको आशीर्वाद दे रहा है, पता नहीं है सुन रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से सुन रहे हैं। अरे भाई दिमाग का बत्ती जलाइए कम से कम। लिखा है तीज के दिन अगर आप मांसाहार करते हैं, महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए नहीं, सिर्फ महिलाओं के लिए, सब पर गौर कीजिएगा। मांसाहार करने से बाघिन में जन्म होता है, दही खाने से बिल्ली में जन्म होता है। उस दिन अगर महिलाएं दही खाएगी तो बिल्ली में जन्म होगा। मिठाई खाने से चींटी में, और कुछ भी अगर खा लेंगे तो क्या चीज में जन्म होगा जानते हैं? मक्खी में जन्म हो जाएगा, क्योंकि मक्खी तो कुछ पर बैठे रहता है ना। देखिए कितना दिमाग लगाया है भाई, इतना दिमाग वाला है लोग, और हम लोग के बेवकूफ़ी से वो अपना दिमाग वाला बना हुआ है। ऐसा नहीं है, हम लोग की बेवकूफ़ी की वजह से दिमाग लगा। आगे देखिए, लिखता है कि तीज के दिन अगर अन्न खाने से सुगरी में जन्म हो जाएगा, फल खाने से बंदरिया में जन्म होता है, पानी पीने से जोंक में जन्म होता है, दूध पीने से सापिन में जन्म होता है, उस रोज सोने से अजगरी में जन्म होता है। तो यही हमको मिला रहे, तो ठीक है बोल रहा था कि इसीलिए रात भर महिला लोग हम रोड पर बुला रहे कि कहीं सो जाएंगे तो अजगर में जन्म हो जाएगा। अरे तो हमको मिल गया, हम देखिए तो किताब में सही में लिखा हुआ है। आप देखिए कि कुछ नहीं खाओ, मर जाओ उपवास से, पानी नहीं पीना है, पानी पियोगे तो जोक में जन्म हो जाए, यानी सब चीज पर पाबंदी। ये डर का खेती नहीं है तो क्या? इसीलिए सभी स्त्रियों को उस दिन व्रत करना चाहिए, माने उपवास करना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। ये कुछ खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कि सब पर तो लिख ही दिया। आगे लिखता है कि वह इस प्रकार सभी स्त्रियों को व्रत करना चाहिए, अगर ऐसा व्रत करती है तो वह मेरे समान पति पाती। अरे भाई दिमाग के अंधे लोग, उन्हीं के समान पति मिलना पाना था, इसका मतलब है कि कुमारी लड़की को करना चाहिए। अगर ये सही भी है, थोड़ा देर के लिए मान ले कि अगर ये सही भी है तो कुमारी को करना चाहिए। बिहाल कहला करती है, उनको तो पति नहीं चाहिए ना, जो ब्याह हो गया जिनको। देखिए ये अंधे लोगों को। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।